नागपुर के संविधान चौक पर आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया, जिसमें कई प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल हुए। यह प्रदर्शन महिलाओं पर हो रही हिंसा और उनके अधिकारों को लेकर था। जी हां, कांग्रेस ने अपनी मांगों में महिलाओं के आरक्षण की बात रखी और महिलाओं के प्रति सुरक्षा और न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारी न्याय के समर्थन में आवाज उठाते हुए स्पष्ट किया कि महिलाओं को उचित सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र से लेके दिल्ली से लेके पूरी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी यहाँ सब रेड साड़ी पहन के सभी महिलाएं आई है। आज सबसे ज़्यादा इशू महिला सुरक्षा का है और इतने सारे प्रकरण आप देख रहे हैं कि बदलापुर का हो गया, कलकत्ता का हो गया, हमारे नागपुर का हो गया, दिल्ली में निर्भया प्रकरण हो गया, पर कोई भी सरकार महिला की सुरक्षा के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। आज का हमारा मोर्चा इसी सिलसिले में है, कहीं तो भी महिला की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जब तक महिला सुरक्षित नहीं रहेंगी, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए खुशबू परियानी की खास रिपोर्ट। पाऊस निसर्गाचं वरदान आहे, पण त्याचबरोबर कडाडणाऱ्या विजा मात्र कधी कधी आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतात। महाराष्ट्रात विजा पडून झालेल्या मृत्यूंची सरासरी चिंताजनक आहे। विजा पडणे आपण थांबवू शकत नाही, पण आपण आपल्या जीविताची काळजी घेऊ शकतो। विजा चमकत असल्यास मोकळ्या जागेवर राहू नका। पत्र्याचे शेड, बस स्टॉपचा आसरा घेऊ नका। उंच झाडे, विजेचे खांब याखाली उभे राहू नका। छतावर किंवा उंच डोंगरावर असाल तर खाली उतरा। पाण्याच्या मोठ्या साठ्यापासून दूर राहा। घरात विजेची उपकरणे हाताळू नका। दामिनी ॲप तुम्हाला नैसर्गिक विजेच्या संभाव्य धोक्यांची सूचना अगदी विनामूल्य देते। ते वापरा आणि सुरक्षित स्थळी आसरा घ्या। आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन।